एबीपी न्यूज में स्वागत है आपका। बड़ी बहस का मुद्दा आज है कि भागने पर क्या घिर गए हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक विज्ञापन भी जारी किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें उनकी तरफ से सफाई दी जा रही है कि किस तरह से वो भागे नहीं है दिल्ली को छोड़कर। लेकिन विरोधी अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के ये आरोप उन पर लगातार लगा रहे हैं। अब दिल्ली में वो जहां जहां प्रचार करने के लिए जा रहे हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या भागने पर घिर गए हैं अरविंद केजरीवाल। झाड़ू वाला आएगा, झाड़ू वाला भी छोड़ के भाग गया, वो भी छोड़ के भाग गया झाड़ू वाला। क्या वाकई अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देकर अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी एक विज्ञापन के जरिए लोगों को समझाने में जुटी है कि केजरीवाल ने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए इस्तीफा नहीं दिया है। मीडिया में ये बार बार फैलाया जा रहा है कि केजरीवाल दिल्ली सरकार छोड़ के भाग गया, केजरीवाल दिल्ली की सरकार छोड़ के भाग गया। मैं पूछता हूँ कहाँ भाग गया? यहीं तो हैं हम। भाग कर नहीं गए, अपने असूलों पे हमने सरकार छोड़ी है। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के रेल मंत्री थे। एक ट्रेन हादसा हुआ और उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। क्या हम कहते हैं कि शास्त्री जी सरकार छोड़ के भाग गए थे? नहीं ना। शास्त्री जी ने सिद्धांतों पे इस्तीफा दिया था। इसी तरह से मैंने भी सिद्धांतों पे इस्तीफा दिया। भाग गया। दोस्तों, मैं ये सोच रहा था भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में गए, उनकी किस्मत अच्छी थी। ये बीजेपी वाले नहीं थे उन दिनों में, नहीं तो ये बीजेपी वाले कहते रामचंद्र भाग गया। गौरतलब है कि बीजेपी के साथ साथ खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केजरीवाल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगाया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि सरकारें चलाना बच्चों का खेल है। ऐसा नहीं है। आपने खुद अभी दिल्ली में देखा है कि ऐसी सोच वाले कैसे मैदान छोड़कर भागे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी की अपनी रैली में भी केजरीवाल ने दावा किया था कि उन्होंने नैतिकता की वजह से अपने पद से इस्तीफा दिया था, न कि जिम्मेदारियों से बचने के लिए। भगवान राम हुए, उनकी माता जी कैकेयी ने उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। भगवान राम के साथ तो सारी जनता थी। अगर वो कह देते मैं तो नहीं जाता, क्या कर लेती माता कैकेयी? लेकिन उन्होंने माता कैकेयी की बात मानी और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। ये बीजेपी वाले होते तो कहते भगोड़ा है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं दीपक वाजपेयी जी। दीपक वाजपेयी जी, आपसे मेरा सवाल, क्या घिर गए हैं इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की आपको एक विज्ञापन जारी कर इस बात पर सफाई देनी पड़ रही है कि आप भागे नहीं हैं दिल्ली से? देखिए, इसके दो तरीके से मैं आपको जवाब दूंगा। जो सवाल कह रहे हैं भाग गए, अगर आप मतलब मुझसे पूछे, मुझे जो लगता है कि हम लोग दौड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट दौड़ा रहा है, कांग्रेस भाजपा भाग रही है, वो जवाब नहीं दे रही है कि दिल्ली में इलेक्शन कराना चाहती हैं कि नहीं, वो क्या साथ आके सरकार बनाना चाहती हैं। हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं पूछने के लिए। तो कौन भाग गया? हमको तो लगता है कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन विज्ञापन जारी किया ना आपने। सवाल, राजनीति क्या कहीं राजनीति में उस मुद्दे पर आप घिर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, क्योंकि सुमेरा 30 सेकेंड्स जी। आई एम सेइंग क्या है कि राजनीति में नैतिकता की इस कदर कमी हो गई है कि हम देखते हैं कि राजनेता अपनी कुर्सियों से बुरी तरह चिपके हुए हैं। ये बात हम कई बार देखते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं। हमें आदत पड़ गई मोरालिटी के नाम पर इस्तीफा देना। ये इतनी अनसुनी बात हो गई है। अब जब आपके पास सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट है दुष्प्रचार के लिए, तो आप इस तरह के दुष्प्रचार करेंगे पॉलिटिकल पार्टी, और हम उसका जवाब देने में हमें कोई हर्जा नहीं है। ये आपके तर्क है, ये आप लगातार दे रहे हैं, लोगों के सामने भी रख रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि कहीं ना कहीं आप इस मुद्दे पर विपक्ष ने आपको घेरा है। क्या घिर रहे हैं? विजय विद्रोही कुछ कहना चाहते हैं इस पर? जी विजय वाजपेयी जी, मेरा आपसे सिर्फ इतना सा सवाल है। नैतिकता की बात आपने कही, ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उन्होंने बिजली के दाम 50% कम करने और पानी जो 700 लीटर पानी रोज मुफ्त देने वाला जो आपका वादा था, उसके आधार पर आपको वोट दिया था। अब आप बीच में अचानक इस तरह निकल लिए कि अब 1 अप्रैल से उनको सब्सिडी खत्म हो गई है। तो दिल्ली की जनता ने, जो मिडिल क्लास जनता या उससे भी दलित लोग हैं या दूसरे झुग्गी झोंपड़ियों के लोग,
उनके साथ उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप छोड़कर भाग गए, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। विजय विद्रोह जी, पहले तो बहुत ही धन्यवाद कि हमारे पास पैसे नहीं है प्रचार करने के लिए, आपने हमें मंच दिया इस पे अपनी बात कहने का, इसके लिए शुक्रिया। नंबर 2 बात यह है कि बिजली पानी के अलावा हमने, आप सोचिए पॉलिटिकल पार्टी बनी किस इशू पे, अगर हम उस मेन इशू पे जिस पे पूरी दिल्ली की जनता सड़क पर आई थी, उस इशू को अगर हम बिट्रे कर दें, क्या आप हमें माफ करते, क्या जनता हमें माफ करती? और सुनिए, बिजली और पानी में दोनों वायदे हमने निभा दिए। जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था उसके आगे जाकर, मैनिफेस्टो में हमने कहा था कि अगर ऑडिट करेंगे उसमें आपका आधा बिल कम हो जाएगा, लेकिन हमने आने के बाद सब्सिडी देके आधा किराया किया। दरअसल दिल्ली के वोटर को आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने की सजा दे रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और इन्होंने उस सब्सिडी को आगे नहीं बढ़ाया। संसद में दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। सुमेरा, बीजेपी और कांग्रेस ने धोखा किया। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से भी प्रतिनिधि मौजूद है, और आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। वो पहले प्रतिक्रिया क्योंकि देना चाह रहे थे, इसलिए आलोक जी मैं आपको मौका दूंगी। कह रहे हैं आपने जब वहां संसद में पास कराया तो आपकी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां मौजूद थे, वो कहते हैं दिल्ली के लोगों के लिए बात करते, तो आपने कहीं ना कहीं छलाया दिल्ली के लोगों को। देखिए सुमेरा जी, बिल्कुल ये आरोप बेबुनियाद है, और जहां तक बात पार्टी केजरीवाल की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये देश की जनता, जो खास तौर पर दिल्ली की जो जनता थी, उसको पूरी तरह से छलकर चले गए। इनसे पहले पूछना चाहता हूं, इन्होंने जो जो निर्णय लिए उनको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, चाहे वो बिजली के मैटर का रहा हो, बिजली के बिल माफ करने का रहा हो। बीजेपी मिल गए, आपने नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कोई भी पार्टी संविधान के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के किसी आदेश की अवहेलना करते हुए कोई कदम उठाना चाहती है, तो मैं समझता हूं ऐसी पार्टी भी अगर नैतिकता का पाठ पढ़ाए, बड़ी विडंबना की बात है। जहां तक बात, इन्होंने अभी एक उदाहरण दिया लाल बहादुर शास्त्री जी का, कि एक हादसा हुआ और हादसे के बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया। मैं आम आदमी पार्टी के साथी से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में कौन सा हादसा हुआ था जिसकी वजह से पार्टी केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया? चलिए ठीक है, इसका जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद हैं बीजेपी से। विजेंद्र गुप्ता जी, लेकिन आप पर भी मैं आती हूँ दीपक जी आपके पास, विजेंद्र जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। विजेंद्र जी, आप पर भी आरोप आम आदमी पार्टी का वही कि आप और कांग्रेस पार्टी मिल गए, आप लोगों ने मजबूर किया उन्हें जाने के लिए, वो भागे नहीं है। सुमेरा, पहले तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ये लोग, वो स्पष्ट कर दूं कि अभी इन्होंने कहा हमारे पास प्रचार के पैसे नहीं है। देश में 1000 पार्टियां चुनाव में हैं, और देश में जो रजिस्टर्ड पार्टियां वो 1000 है, लेकिन पहली 3 पार्टियों में इनका प्रचार चल रहा है, तो इसलिए ये लोगों को गुमराह ना करें। दूसरा, ये जो कह रहे हैं भागने वाली बात पे, मैं इसको चौबे जी अगर छब्बे जी बनने चले थे और दुबे जी रह गए, इनके सामने लोकसभा का चुनाव टारगेट बनाकर इन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा, गुमराह किया और उस प्लेटफॉर्म को यूज किया। ये 49 दिन तक सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल पर्पसेस से यूज करते रहे और अपने आप को पूरे देश में दिखाने की कोशिश करते रहे, और अंततोगत्वा हुआ क्या, लोग इनका सही चेहरा पहचान गए। वास्तविकता में ही ये मैदान छोड़कर भागे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये आम जनता कह रही है, इसीलिए इनको सफाई देनी पड़ रही है। वो भी उसके लिए भी ये रेडियो के माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और करोड़ों रुपया उस पर खर्च कर रहे हैं कि हम भागे नहीं थे, हम भागे नहीं थे। वास्तविकता में ये आप कह रहे हैं क्योंकि इनके पास पूरा समर्थन था, और समर्थन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए कि मेरे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी और मैंने कहा है विधानसभा को भंग कर दो, तो ये भंग क्यों नहीं हो रही? लेकिन कोर्ट की तरफ से तो पूछा जा रहा है ना, बाकी लोगों से भी, आप लोगों से भी, कि आप लोग सरकार भी नहीं बनाना चाहते, चुनाव भी नहीं होना चाहिए। आपका क्या व्यू है? आपका क्या व्यू है बता दें, आप जनता की अदालत में बता दें। ब्रजेंद्र जी, आपका क्या व्यू है? क्यों भागे सुप्रीम कोर्ट में? आपने जवाब क्यों नहीं दिया? समय क्यों मांगा? हमारा स्टैंड बहुत साफ है। यही सवाल कांग्रेस बीजेपी दोनों के प्रतिनिधियों से पूछूंगा। हमारा बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट से मैं बताने ब्रजेंद्र जी। जी दीपक जी, हमारा स्टैंड 8 सुमेरा जी, सुमेरा जी बोलिए। हमारा स्टैंड 8 दिसंबर को भी वही था, जिस दिन परिणाम आए थे, हमारे 32 सदस्य जीत कर आए थे। वही स्टैंड हमारा 26 दिसंबर को था, वही स्टैंड हमारा 12 फरवरी को था, वही स्टैंड हमारा 16 फरवरी को था, जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया।
कि हमारे पास बहुमत नहीं है, कोर्ट में क्यों नहीं बताया, क्यों डर गए हैं? कम है, कोर्ट में जवाब क्यों नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आपस में मिल गई है। वापस ठीक है, इसका जवाब दे दिया विजेंद्र जी ने, लेकिन वापस मुद्दे पर कोर्ट में जवाब क्यों नहीं दिया? दीपक वाजपेयी जी, जनता में झूठ बोलना अरविंद बंद केजरीवाल कीजिए, सिर्फ मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस भाग के गए खिलाफ आप? नहीं बोल रहे। नहीं दीपक वाजपेयी जी, लेकिन बड़ा सवाल तो नहीं, अभी मुद्दा ये है चर्चा का कि क्या आप भागे हैं और क्या आप घिरे हैं दीक्षित जी के खिलाफ। नहीं दीपक वाजपेयी जी, मेरा सवाल आपसे, आप मुद्दे पर रहे, चर्चा का जो मुद्दा है वो ये कि आप लोग कहीं ना कहीं घिरे हैं, इस वजह से इसकी सफाई देनी पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जब प्रचार करने के लिए जा रहे हैं दिल्ली में, तो विरोध भी उन्हें कहीं कहीं झेलने को मिल रहा है, तो वो दिल्ली के लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो दिखा रहे हैं कि उन्हें लगता है कि भागे। नहीं, इसका सुनिए सुमेरा, इसका जवाब ये है कि आप देखिए हमारे पास मुद्दे क्या हैं। हमारे पास मुद्दे हैं येदियुरप्पा जी, श्रीरामालू जी, रमाकांत यादव जी। आज का विषय ये नहीं है वाजपेयी जी, आप डिबेट को डाइवर्ट नहीं करें। गैस, सुनिए एक मिनट, मैं बता रहा हूं। आप कहाँ येदियुरप्पा जी पे पहुंच गए? मेरी बात करने दीजिए इनको। सुमेरा जी देखिए क्या हुआ, मैं बता रहा हूं। पार्टी केजरीवाल ने जो वादे किए अपने, वो वादे पूरे नहीं हो पाए उनसे, उनको बिल्कुल आईना नजर आ रहा है, पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, ये झूठ नहीं बोले दीपक। एक मिनट सुनिए, मैं केवल ये कह रहा हूं कि ये मुद्दे हमारे पास हैं। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पास ये मुद्दा नहीं है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, इनके पास ये मुद्दा नहीं है। बात मुद्दों की नहीं हो रही है। आप ही कह रहे हैं कि आज पार्टी केजरीवाल से सवाल है कि आप छोड़कर क्यों भाग गए दिल्ली की जनता और उसको हम दिल्ली की सरकार से आपने इस्तीफा क्यों दिया? अरे आपने लोगों की भावनाओं के साथ भ्रष्टाचार किया है। मेरी बात तो सुनिए, भ्रष्टाचारी कोई है नहीं। विजेंद्र जी, दीपक जी, आलोक जी से मेरा सवाल है, आलोक जी, ये आरोप आम आदमी पार्टी का और दीपक का कि आप लोगों के पास क्योंकि उनके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं कि वो छोड़कर भाग गए। देखिए सुमेरा जी, आज मुद्दे की बात नहीं है, आज हम मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम फैक्ट पे चर्चा कर रहे हैं। और फैक्ट ये है कि केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा क्यों दे दिया, सवाल ये है क्योंकि इन्होंने वो वादे किए कि 500 स्कूल बना देंगे। मैं जानना चाहता हूँ पार्टी केजरीवाल ने कितने स्कूल बनाए? के खिलाफ आपके पास बड़ा मुद्दा नहीं है कोई, इसलिए इस मुद्दे को आप लोग भुनाना चाहते हैं। नहीं, देखिए मुद्दा जनता की अदालत में है। आज कितने भी आप डिबेट करा लीजिए, दिल्ली की जनता। दीपक सुन लेते हैं। दीपक जी, आज आप किसी भी सभा में चले जाइए, दिल्ली की किसी भी नुक्कड़ सभा में चले जाइए, किसी पंचायत में चले जाइए, केवल एक ही सवाल प्रबल है कि पार्टी केजरीवाल दिल्ली की जनता को सड़क के बीच में छोड़कर क्यों चली गई। आज आप उसका जवाब देना नहीं चाहते हैं। दिल्ली के ऊपर बहस हो रही है, आप येदियुरप्पा के ऊपर ले जाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं जो आपने वादे किए थे 49 दिन में बहुत सी चीजें ऐसी थी सुमेरा जी जिनके ऊपर कहीं पर काम भी शुरू नहीं हुआ, चाहे वो कमांडो फोर्स की बात रही हो, 500 स्कूलों की बात रही हो, चाहे वो किसी भी तरह से मोहल्ला सभाओं की बात रही हो। एक झूठ का पुलिंदा इन्होंने जनता के सामने प्रस्तुत किया, और वो झूठ का पुलिंदा जब एक्सपोज हो गया इसलिए भी देनी पड़ रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी अब वाराणसी चले गए चुनाव लड़ने के लिए, इस वजह से भी आपको दिल्ली वालों को बार बार ये बताना पड़ रहा है कि हम छोड़कर भागे नहीं, अरविंद केजरीवाल भागे नहीं है। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जैसे इन्होंने विजेंद्र जी ने एक आरोप लगाया हमने काम नहीं किया, इनकी सरकारें बनी हुई थी 3, उन्होंने क्या काम किया उससे कंपेयर कर लेते। बिजली का वायदा पूरा किया, पानी का वायदा पूरा किया, हमने ऑडिट कराया जिसको इन्होंने मिली भगत से कह रखा था कि हाई कोर्ट में मामले में रोक लगी हुई है, वो ऑडिट हमने ऑर्डर कर दिया, हमने 9 सेक्टर्स में काम कर दिया। बिजली की कीमतों में कोई अरे आप देखिए बोलने नहीं देंगे, एक-एक करके बोलिए, जी हमने जी हमने नहीं झूठ अभी नहीं, सुनिए सुनिए अब इन्होंने और कांग्रेस ने मिलके यहाँ पे दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के हक में वोट देने की सजा दी। इन दोनों ने पार्लियामेंट में मिलकर और अभी 1 तारीख से इन्होंने सब्सिडी समाप्त कर दी। लोगों से किए वादे पूरे किए। ठीक है विजय, केवल ये तुम्हारा केवल ये बताना इनकी 3 सरकार हमला की। मैं आती हूँ विजेंद्र जी आपके पास, बिल्कुल विजय विद्रोही। नहीं काम किया, इसमें कौन कह रहा है, कौन कह रहा है कि इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि लोकपाल जैसा इश्यू था, उसको आप थोड़ी देर के लिए जनता के बीच कह सकते थे कि साहब ये इश्यू है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, है तब तक आप सत्ता में भी रहते, आप बिजली पानी का जो आपका सब्सिडी और दूसरी चीजें थी वो भी आपकी चलती रहती, और मुख्यमंत्री होते हुए केजरीवाल बाहर भी जा सकते थे, चुनाव भी लड़ सकते थे। अगर नरेंद्र मोदी पूरे देश भर में घूम सकते हैं तो केजरीवाल साहब भी वाराणसी जाके भी चुनाव लड़ सकते थे। तो वो क्यों आप वहां, क्यों आपकी रणनीति ऐसी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप थी भागने की, ऐसा जनता की नजर में जा रहा है।
विजेंद्र गुप्ता जी, आप इस पर क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने तो जो वादे बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने एकदम सही बात कही। आप विजेंद्र जी ने एकदम सही बात कही कि अगर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे सामने क्या मुश्किल थी, हम जा सकते थे। हमने इशू बेस्ड कहीं पे निगाहें और कांग्रेस का दुष्प्रचार है कि हमने लोकसभा के लिए मेरा दिया है। मौका दिया हम तो बैलेंस करिए, कोई पूछ रहा नरेंद्र मोदी आपके पास बैलेंस करिए। दीपक विजेंद्र जी को सुन लेते हैं। मैं विजेंद्र जी लगातार आप ही के पास आ रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने आपको भी मौका दिया है और मैं वापस आपसे सवाल कर रही हूँ। एक मिनट, मैं डिबेट को बैलेंस ही कर रही हूँ विजेंद्र जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि ये दुष्प्रचार है या ये आप प्रचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ? धन्यवाद सुमेरा, मैं आपका आभारी हूँ जी, एक आभारी हूँ सुमेरा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना, उस तर्ज पर ये लोग काम करते रहे। इनका ध्येय दिल्ली की जनता को राहत देना नहीं था, इनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ वोट पकाना था, लोगों के बीच में डिस्प्ले करना था। और ये पहले दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि हम कब और कैसे शहीद कहलाएं, हम सरकार छोड़ दें, हम सरकार से बाहर आ जाएं। ये इनकी पहले दिन से प्लानिंग थी। और ये जो कुछ किया, अगर चाहते तो लोकपाल पारित हो सकता था और दिल्ली की जनता को एक बेहतर लोकायुक्त मिल सकता था। लेकिन इन्होंने लोकायुक्त की कॉस्ट पर पॉलिटिक्स की है, लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नाटक लड़ते रहे, लेकिन जब भ्रष्टाचार को दूर करने का मौका आया तो ये मैदान छोड़ करके भाग गए। ये अपने वायदों को पूरा करना नहीं चाहते थे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दीपक वाजपेयी मौजूद हैं। दीपक, ये आरोप लगातार लगता रहा आम आदमी पार्टी पर कि सरकार बनते ही आप लोग लगातार इस फिराक में थे कि किस तरह से छोड़कर भागे। लोकपाल का मुद्दा उठाया गया और उसको इस तरह का बनाया गया ताकि उस पर सरकार गिरे, क्योंकि लोकसभा चुनाव आपकी नजरों में थे सामने। सुमेरा जी, देखिए, नैतिक अवमूल्यन की अब हम बात करें, एक पार्टी विदेशी फंडिंग की दोषी पाती है हाई कोर्ट, वो चुनाव लड़े, उस पर कोई सवाल नहीं। वाजपेयी जी दिल्ली की सारे दुनिया भर के करप्ट लोगों को टिकट दिए, नहीं जवाब दे रहा हूँ। अरे आप क्या बात कर रहे हैं आप? अरे क्योंकि आपके ये मैं केवल कह रहा हूँ, आपकी ब्रजेश जी बोलने देंगे, होती है, ब्रजेश जी जानता है। अरे फॉरेन कनेक्शन उठा रहे हैं आप साबित, अरे आपका फॉरेन फंडिंग साबित हो गई हाई कोर्ट में। ब्रजेश जी, फॉरेन फंडिंग आपकी कोर्ट में, आप बताइए, आपकी साबित हो गई है फॉरेन फंडिंग, वो जवाब दे रहा है। फॉरेन फंडिंग आपकी कोर्ट में क्या पर मत जाइए। सुनिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, ये जब मैं घर वापस आता हूँ, बीरेन जी घर वापस आते हैं तो इनके बच्चे और मेरे बच्चे पूछते हैं कि पापा क्या करके आए हैं, क्या आपकी पार्टी विदेशी फंडिंग में दोषी पाई हाई कोर्ट में? क्या जवाब दिखाते होंगे बच्चों को भारतीय जनता पार्टी के नेता? नैतिक अवमूल्यन देखिए, नैतिक अवमूल्यन देखिए। ये आप कह रही हैं मुझसे कि इशू ये है, बात करूंगा। चलिए ठीक है, हमारे पास चर्चा का इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।